चलो एक सवाल का जवाब दो। दो राजा है, एक के पास 2.5 लाख सैनिक है और एक के पास सिर्फ 100 सैनिक है। आपको क्या लगता है कौन युद्ध जीतेगा? आपको क्या लगता है? आप कहोगे कि जो ऑब्वियसली जिसके पास 2.5 लाख सैनिक है वही युद्ध जीतेगा। मगर इस बात में एक ट्विस्ट है, जिसके पास 100 सैनिक है वो युद्ध जीत जाता है, और वो भी बिना लड़ाई के। वो कैसे होता है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। यही है 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ नंबर 5। होता ऐसा है कि चीन में बहुत समय पहले दो राजा होता है। एक के पास 2.5 लाख सैनिक था और एक के पास सिर्फ 100 सैनिक था। तभी 100 सैनिक वाले राजा के पास एक गुप्तचर आता है और वो इसे बताता है कि हमारे राज्य पे कोई हमला करने वाला है। तो वो ये बात सुन के पूछता है कि उसके पास कितने सैनिक है। फिर वो बताता है कि 2.5 लाख। अब आप सोचो, जिसके पास 100 सैनिक है वो उसने क्या किया होगा? उसने कुछ ऐसा किया जिसका कोई आम दिमाग कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने कहा कि जितने भी हमारे पास सैनिक है, तुम सारे के सारे शहर से दूर चले जाओ और कहीं पे छुप जाओ। ये सुनकर सारे सैनिक उसके मुंह देखने लगे। मगर उसने कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। फिर सारे सैनिक ने ऐसा ही किया। सब के सब शहर से दूर चले गए और कहीं पे जाकर छुप गए। और ये जो राजा था, इसने अपने राज्य का मैन गेट खोल के उसके ऊपर चढ़ के मंत्र पढ़ने लगे। तभी एंट्री होती है जिसके पास 2.5 लाख सैनिक है उस राजा की। वो अपने 2.5 लाख सैनिक के साथ हमला करने आता है और तभी वो अचानक से रुक जाता है और वो दूर से देख लेता है कि मैन गेट पे जो है वही है चुकिलियाम, जिसके पास की 100 सैनिक था। वो ये देखकर सोचने लगता है आखिरकार ये कर क्या रहा है। मगर फिर भी जिसके पास 100 सैनिक है वो कुछ रिप्लाई नहीं करता और वो चुपचाप अपने मंत्र पढ़ने लगता है। सामने वाले राजा को ऐसा लगता है कि ये हमें उकसा रहा है कि तुम अंदर तो आके देखो एक बार, उसके बाद हम बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फिर उसने ऐसा किया, उसने अपने 2.5 लाख सैनिक को कहा कि तुम सब के सब पीछे हट जाओ, और वो अपने 2.5 लाख सैनिक के साथ पीछे हट गया। आप आप सोच रहे होगे कि उसने ऐसा क्यों किया? तो चलो मैं बताता हूँ। ये जो राजा था चुकिलियाम, ये बहुत ही नामचीन राजा था। इसके नाम से ही बड़े बड़े राजा डरते थे, क्योंकि इसे स्लीपिंग ड्रैगन भी कहा जाता था। इस राजा का एक खूबी था कि यह कहता कुछ और था और करता कुछ और था। आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल शांत है, इसके पास कोई प्लान नहीं है, ये हार जाएगा। मगर ये अपने प्लान को इतना आराम से रखता था, अंदर रखता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि आखिरकार ये करने क्या वाला है। इसलिए इसे द स्लीपिंग ड्रैगन भी कहा जाता था। इसलिए इसने 300 साल से भी ऊपर तक अपने राज्य किया था चीन में। तो अब मैं बताता हूँ 48 लॉज ऑफ पावर लॉ 5 क्या है। 48 लॉज ऑफ पावर लॉ 5 ये है कि इंसान की पहचान उसके शकल या फिर शरीर से नहीं, बल्कि उसके नाम से होता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो गैंगस्टर है वो अकेला 10 बंदे को नहीं मार सकते, मगर उसके नाम से 100 बंदे भी डरते हैं। 100 क्या, उससे भी ज़्यादा बंदे डरते हैं, और 100 बंदे उस एक बंदा से पंगा नहीं ले सकता। ये सब क्यों है? उसके नाम के वजह से। वह उन्हें भी पता है कि फिजिकल वो उन्हें नहीं हरा सकते, ठीक है, मगर फिर भी उसका नाम ऐसा है कि उसके नाम से सब डरते हैं। इसलिए अपना नाम बनाओ। जितना तुम्हारा नाम होगा उतने ज़्यादा लोग तुमसे डरेंगे और उतना ही तुम पावरफुल होगे। तुम अकेला 10 बंदे को नहीं मार सकते, मगर अगर तुम्हारा नाम है तो तुम अकेला 100 बंदे तक को भी डरा सकते हो। तो इसलिए 48 लॉज ऑफ पावर बुक के लॉ नंबर 5 यही कहता है कि जितना बड़ा तुम्हारा नाम होता है, जितना बड़ा पहचान होता है, उतना ही बड़ा तुम होते हो और उतना ही बड़ा तुम पावरफुल बनते हो।